बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथ मश्क 6.5 मुकम्मल कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क 6.6 को हल करेंगे। मश्क को हल करने से पहले इसकी एक चीज़ जो है वो आप समझ लें, ज़ाविया जो है वो सऊद और ज़ाविया नज़ूल क्या होता है। तो सबसे पहले तो ज़ाविया सऊद को जो है वो इंग्लिश में क्या कहा जाता है। इंग्लिश में ज़ाविया सऊद को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होता है ज़ाविया सऊद। और एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है ज़ाविया नज़ूल। अब अक्सर स्टूडेंट को लग रहा होगा कि शायद मैंने जो है वो उल्टा पढ़ लिया है, क्योंकि सऊद का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ जाना, और नज़ूल का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ यानी कि नीचे की तरफ आना, ये होता है नज़ूल का मतलब। तो इस हिसाब से जो एलिवेशन जो है ऊपर जो जाना है वो तो होना चाहिए था ज़ाविया सऊद, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो होना चाहिए था ज़ाविया नज़ूल। लेकिन मैंने उलट कहा है, मैंने कहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होता है, वो ज़ाविया सऊद कहलाता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आना जो है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और ज़ाविया नज़ूल जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाना जो है इसको ज़ाविया नज़ूल यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। सो ये अब आपको उलट लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको ये जो है वो इसका एक किस्म का जैसा रट्टा होता है वो भी लगवा दूँगा। किसी उफ़क़ी ख़त ए डी आँख की सीध और नुक्ता ए से इमारत की छत तक खींचे गए ख़त ए बी के दरमियान ज़ाविया नज़ूल है। तो वो उसने बताया कि जी एक नुक्ता ए बी का ये जो ख़त खींचा है इसके दरमियान ये जो ज़ाविया बना है इसको ज़ाविया नज़ूल का है। अब ये देखें जी, एक सीधी लाइन है, आँख के सामने ये एक मकान है जी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखें वो कह रहा है कि इससे ऊपर की तरफ ये जो ज़ाविया जा रहा है इसको कहा है ज़ाविया नज़ूल। ये उसने लिख भी दिया ज़ाविया नज़ूल, लेकिन होना क्या चाहिए था, ये ज़ाविया सऊद होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सऊद का मतलब ही ये होता है ऊंचाई चढ़ना, और नज़ूल का मतलब होता है नीचे उतरना। तो ये तो हमने पहले शुरू से पहली दूसरी क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि उसका उलट कर दिया, नीचे से ऊपर की तरफ जाने को नज़ूल कह दिया और ऊपर से नीचे जाने को सऊद कह दिया। तो इसकी यहाँ पर एक और तारीफ़ है जी ज़ाविया सऊद की। किसी उफ़क़ी ख़त ए डी आँख की सीध यानी कि आँख की सीध में ये जो उफ़क़ी ख़त ए डी है और नुक्ता ए आँख से इमारत की बुनियाद तक खींचे गए ख़त ए सी, यानी कि ये बुनियाद नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ तक ये जो ख़त ए सी खींचा है, एक ख़त ए सी के दरमियान ज़ाविया सऊद कहलाता है। तो इस ज़ाविया को उसने कहा है कि ज़ाविया सऊद। अब देखें, असल में इसको पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ ये असल में उलट क्यों है, फिर हम इसको याद जो है वो रटा उल्टा ही इसका लगाएंगे, लेकिन पहले ये बता देता हूँ कि असल में है क्या। देखें, जब भी कोई एंगल बनता है ना, जैसे ये हमारी आँख से ऊपर की तरफ हमने देखा तो ये एंगल बना, तो असल में ये एंगल जो ये है ना, असल में ये इस इमारत के लिए हमने एंगल बनाया है ना, असल इमारत के लिए इस कॉर्नर के लिए असल में हम एंगल बना रहे हैं। तो ये लाइन शुरू कहाँ से होगी, यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है और इसका एंगल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। तो हमेशा नज़ूल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो लाइन है वो असल में ऊपर से हमारी आँख की तरफ आ रही है, यहाँ से ये लाइन इधर आ रही है, तो ये इसका नज़ूल हो रहा है लाइन का। इसका ज़ाविया चाहे ऊपर की तरफ बन रहा है, लेकिन लाइन का क्या हो रहा है, नज़ूल हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है ज़ाविया नज़ूल। इसी तरह से अगर आप इसको देखें सऊद को, तो ये देखें इस पॉइंट सी से जहाँ पर जाके हमने एंगल देखना है, तो इस सी से हमारी आँख की तरफ क्या हो रहा है, ये सऊद हो रहा है, यानी कि ये लाइन क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। सऊद का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, नज़ूल का मतलब होता है नीचे उतरना। तो सऊद में ये लाइन देखें ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका ज़ाविया जो है वो नीचे की तरफ आएगा, तो ये ज़ाविया सऊद होगा। तो ये आपको ये मैंने समझा दिया कि लाइन ऊपर जा रही है इसलिए इसको सऊद कहा जाता है, ये लाइन नीचे आ रही है इसलिए इसको नज़ूल कहा जाता है। लेकिन ये ज़ाविया उलट हो गया, क्योंकि ये ज़ाविया तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो नज़ूल है, नीचे की तरफ आ रहा है तो सऊद है। तो इसको आप ऐसे याद करेंगे कि जब भी आप किसी एक पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे, एक पॉइंट से ऊपर की तरफ हम अपनी आँख से देखेंगे ना, हम यहाँ से तो नहीं देखेंगे कि वहाँ से जा कहाँ आ रहा है। जैसा कि इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास ये एक लाइन है, ये हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस में क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री जो ज़ाविया दिया हुआ है, तो इस 60 डिग्री को हम ए से ही देखेंगे ना, भी ये ए से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब भी ये ए से ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको हम कहेंगे नज़ूल। ये उसने लिख भी दिया है नज़ूल, ठीक है। और जब भी ये ए से नीचे की तरफ आएगा, ये देखें ये बना हुआ है, ए से नीचे की तरफ जब आया तो इसको क्या कहेंगे, हम सऊद कहेंगे। तो ये आपने उलट है, ये आपने याद रखना है कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, उलट है। यानी कि ऊपर चढ़ने को आपने नज़ूल कहना है और नीचे उतरने को आपने सऊद कहना है। बस आपने ये बात याद रखनी है। क्यों कहना है वो मैंने आपको पहले बता दिया, असल में ऐसा होता क्यों है। लेकिन इसमें हम जो है वो इसी तरह से याद रखेंगे कि जब भी ज़ाविया सऊद की बात की जाएगी तो वो आपने जो है, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन हमने खींची है, हमें कहा गया है कि यहाँ से ये नुक्ता ए है, हमें कहा जाए कि इसके ऊपर जो है वो ज़ाविया नज़ूल बनाए, तो ज़ाविया नज़ूल नीचे की तरफ नहीं लेके आना, ज़ाविया नज़ूल ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और जब हमें कहा जाएगा ज़ाविया सऊद बनाए तो उसको हम नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ जो होगा, ये इस तरह से इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे, ये तीर का निशान के, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नज़ूल है, ठीक है।
और ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम कहेंगे सऊद। तो इंग्लिश में तो ये आसान होता है, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर चढ़ना और डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे जाना। तो ये तो यानी कि ऊपर देखना और नीचे देखना, तो ये इंग्लिश में तो सही होता है, लेकिन उर्दू में आकर थोड़ा सा इसका मसला होता है, तो उर्दू में ये उलट हो जाता है। तो नज़ूल ऊपर की तरफ जाना और सऊद नीचे की तरफ उतरना, तो यहाँ पर इनका मतलब जो है वो आप उलट समझ लेंगे, यानी नज़ूल जो ऊपर से नीचे होना है तो ये नीचे से आप ऊपर की बात करेंगे, और सऊद जो नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो उसको आप कहेंगे ऊपर से नीचे की तरफ आना, तो ये सऊद कहलाएगा। तो ये बस इसमें दो ज़ाविये हैं जो आपने समझने हैं, सऊद और नज़ूल क्या होता है, और इन्हीं दो ज़ावियों के ऊपर जो है हमारी पूरी की पूरी मश्क आज की जो है मश्क 6 जो है वो मुकम्मल होगी। उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जायज़ा मश्क 6 को हल करके इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। तो ये जो हमारे पास मश्क 6 इसका सवाल नंबर 1 है, ज़मीन की सतह पर 40 मीटर के फासला से किसी झंडा की पोस्ट से ऊपर वाली सतह का ज़ाविया नज़ूल 60 डिग्री है, पोस्ट की बुलंदी मालूम करें। सबसे पहले उसने कहा कि ज़मीन की सतह पर 40 मीटर के फासला से, यानी कि अगर हम एक ज़मीन की सतह कोई भी ले लें, चले मैं ये कह लेता हूँ ये ज़मीन की एक सतह है जी, ठीक है, ज़मीन का एक नुक्ता हमने ले लिया है, यहाँ से वो कह रहा है 40 मीटर के फासले पर, यानी कि यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि क्या है 40 मीटर के फासले से किसी झंडा की पोस्ट, यानी कि झंडे की पोस्ट है, तो हम यहाँ पर एक झंडे की पोस्ट बनाएंगे। जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पोस्ट है, चले मैं इसको झंडा भी बना देता हूँ, ये एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने एक झंडा जो है वो आरजी से एक झंडा जो है वो मैंने बना लिया है। तो ये एक झंडे की पोस्ट है जी, तो ये मैंने एक झंडा बना लिया। वो क्या कह रहे हैं कि ज़मीन की सतह पर 40 मीटर के फासले से, और ये जो फासला है, ये इस पॉइंट को अगर हम बी कह दें तो ये जो फासला है वो कितना है, उसने फासला भी हमें दे दिया है 40 मीटर। तो ये हम इसको कहेंगे कि भाई ये क्या है, ये 40 मीटर है फासला, ये फासला कितना है 40 मीटर। तो हमें कहा गया था कि ज़मीन की सतह पर, हमने ये ज़मीन की सतह ली कि 40 मीटर के फासले पर, यानी कि एक नुक्ते से 40 मीटर के फासले पर किसी झंडे की पोस्ट है, ठीक है, ऊपर वाली सतह से ज़ाविया नज़ूल, यानी कि यहाँ से वो कह रहा है कि ज़ाविया नज़ूल इस सतह से इस नुक्ते तक क्या होगा, ज़ाविया नज़ूल, और वो ज़ाविया कहाँ पर होगा, यहाँ पर, यानी कि ज़ाविया ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन बनेगा कहाँ पर, यहाँ पर हम इसका एरो ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो ज़ाविया ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन है कहाँ से, ऊपर से नीचे की तरफ, इसको नज़ूल कहा जाता है। ज़ाविया नज़ूल ये वाल इस तरह से होता है, और सऊद जो है वो नीचे की तरफ होता है, ये आपने याद रखना है जो हमने पहले बात की है। सऊद के लिए ये लाइन इस्तेमाल होगी ये, और नज़ूल के लिए हमेशा ये लाइन इस्तेमाल होगी। नज़ूल के यहाँ पर अगर ज़ाविया बनेगा तो ये लाइन और ये लाइन, ये सऊद के लिए, और ये नज़ूल के लिए, ये नून लिख दिया नज़ूल के लिए, और ये मैंने सवाल लिख दिया इसका मतलब सऊद के लिए। ये हम पहले बात कर चुके हैं पीछे इसके कंसेप्ट में अभी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ज़ाविया नज़ूल। वो क्या कह रहा है, पोस्ट की बुलंदी मालूम करें, यानी कि ये जो बुलंदी है ना, इसको हमने मालूम करना है, इसको हम कह देते हैं एक्स, और इस नुक्ते को हम कह देते हैं, नुक्ता क्या है, ये हमारे पास सी है। तो अब हमारे पास एक मुसल्लस बन गया, मुसल्लस कौन सी है जी, ABC। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मुसल्लस ABC है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, एक हमारे पास मेजरमेंट एंगल A दिया हुआ है, कितना है मेजरमेंट एंगल A 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट लाइन दी हुई है AB, ये कितनी है हमारे पास 40 मीटर, और हमने मेजरमेंट लाइन BC हमने मालूम करनी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी, इसका जो है वो हमारे पास जो डाटा जो हमारे पास दिया हुआ है, जो चीज़ें हमें दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, BC को मालूम करना है, यानी कि हमने अमूद को मालूम करना है। ये क्या कहलाता है, अमूद, और ये होता है कायदा। तो थीटा का ऐसा कौन सा फार्मूला, क्योंकि थीटा जो है हमारे पास एंगल दिया हुआ है, ज़ाविया दिया हुआ है, तो ज़ाविये का ऐसा कौन सा हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास जिसमें अमूद भी हो और कायदा भी हो। तो वो हमारे पास होता है tan थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा। तो अमूद बटा कायदा होता है, थीटा की कीमत हमारे पास मौजूद है 30 डिग्री, दर्ज करेंगे बराबर अमूद, अमूद क्या है हमारे पास BC, ठीक है, मेजरमेंट लाइन BC, और कायदा क्या है, मेजरमेंट लाइन AB, ठीक है। ये हमारे पास है कायदा। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितने, सॉरी 60 डिग्री, 30 नहीं है 60 है, 30 कहाँ से लिख दिया हमने, 60 डिग्री है। tan कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होता है, जज़रुल मुरब्बा 3 का, ये हमने पहले किया हुआ है, इनकी कीमतें 30 60 की हमने कीमतें की हुई हैं, साइन कोस tan, और 45 की भी हमने की हुई है, ठीक है। तो मेजरमेंट लाइन BC क्या है, मेजरमेंट लाइन BC x है, और मेजरमेंट लाइन AB कितना है जी 40 तकसीम है, इधर आएगा तो ज़रब हो जाएगा, ये 40 जज़रुल मुरब्बा 3 बराबर x। ये x का जवाब वैसे तो ठीक है, लेकिन हम इसको जो है वो इशारिया में भी तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा।
40 लिखेंगे, जदल मुरब्बा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया जी 69.282। तो 69 इसको 3 हम कर देंगे, या 2 तक अगर लिखना है, 2 पॉइंट आपने लिखना है तो 69.28। और इसका यूनिट क्या है जो हमारे पास यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है, एक यानी कि एक साइड का, एक ज़िले का जो हमारे पास यूनिट होगा वही दूसरे का होगा। अगर ये मीटर है तो फिर ये भी हमारे पास मीटर होगा। तो ये हमारे पास है इसका आंसर कि जो हमारे पास जो झंडे की पोस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है, बुलंदी उसकी कितनी है, बी से सी तक, ये जो एक्स है ये कितना है, ये हमारे पास है 69.28 मीटर। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 2, इसमें कहा गया एक मुसाविल साकैन मुसल्लस में रासी ज़ाविया जो है वो 120 डिग्री का है। अगर मुसल्लस के कायदा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसके आमूद की मिकदार मालूम करें। अब मुसाविल साकैन मुसल्लस, इंग्लिश में इसको कहा जाता है आइसोस्लेस ट्राइंगल। आइसोस्लेस ट्राइंगल या मुसाविल साकैन मुसल्लस किसे कहा जाता है, जिसकी 2 साइड हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल हों, 2 साइड इक्वल हों, और वो जहाँ पर वो एंगल बना रही होती हैं वो एंगल भी इक्वल होता है। यानी कि अगर यहाँ पर जो ज़ाविया होगा वो एक्स होगा तो यहाँ पर जो ज़ाविया होगा वो भी एक्स होगा। तो इनके ज़ाविया भी नीचे वाले दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों साइडें भी बराबर होती हैं। तो इस मुसल्लस को कहा जाता है कि ये कौन सी मुसल्लस है, मुसाविल साकैन या आइसोस्लेस ट्राइंगल। इसमें रासी ज़ाविया में दिया गया, रासी ज़ाविया यानी कि जिसको वर्टिकल ज़ाविया कहा जाता है। तो वर्टिकल ज़ाविया या रासी ज़ाविया जो है वो यहाँ पर बनेगा, ये इसको कहेंगे हम 120 डिग्री, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया कि ये ज़ाविया जो है ये 120 डिग्री है। तो ये जो ज़ाविया ये हमें 120 डिग्री दिया गया, हमें कहा गया कि इसके कायदे की लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो लंबाई दी गई है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसको हम कहेंगे ए, इसको चले हम कह देते हैं बी, और इस नुक्ते को हम कह देते हैं सी। तो ये कुछ हमें दिया गया है। अब आपको याद होगा कि पिछली मश्क में मैंने पढ़ा है कि इस मतलब ग्रेड में 9वीं क्लास में हम यहाँ पर अभी इस चैप्टर में जो है वो हम सिर्फ़ और सिर्फ कायमा ज़ाविया मुसल्लस की बात करेंगे। हमने पीछे कंसेप्ट में पढ़ा था ना, आपने ख्याल में 6.4 या 5 में हमने पढ़ा था कि हम सिर्फ किसके ऊपर बात करेंगे, हम राइट एंगल ट्राइंगल या कायमा ज़ाविया मुसल्लस के ऊपर बात करेंगे जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का। लेकिन इसमें तो हमें कोई भी 90 डिग्री नहीं दिया गया, ये 120 है और ये भी हमें पता है कि 90 नहीं होने वाले। तो हम क्या करेंगे, हमें तो वही मुसल्लस चाहिए जिसका एक ज़ाविया जो है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। पहले तो हम ये ज़ाविया मालूम कर लेते हैं कि क्या इनमें से कोई 90 डिग्री का बनता तो नहीं है। अगर 90 डिग्री का बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें पहले 90 डिग्री मालूम करना होगा। तो हमें पता है कि मेजरमेंट एंगल ए जमा मेजरमेंट एंगल बी जमा मेजरमेंट एंगल सी जो है ये बराबर होता है 180 डिग्री के। तो मेजरमेंट एंगल के ए क्या है, एक्स, जमा मेजरमेंट एंगल बी क्या है, एक्स, जमा मेजरमेंट एंगल सी क्या है 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एक्स जमा एक्स 2x हो जाएगा, बराबर में 180 माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। तो 2x बराबर 60 डिग्री, x बराबर आ गया जी 30 डिग्री। 60 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 30 आएगा। तो इसका मतलब है कि x जो है ये हमारे पास कितना है, 30 डिग्री, और ये भी जो ज़ाविया है ये भी कितना है, 30 डिग्री का है। तो अब हमें यह भी पता चल गया कि ये जो हमारे पास है यहाँ पर कोई भी 90 डिग्री नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो 90 डिग्री चाहिए क्योंकि उसके बगैर तो हम हल नहीं कर सकते। हमें जो भी फार्मूले बताए गए हैं अभी तक जो हमने किए हैं वो सिर्फ कायमा ज़ाविया मुसल्लस के ऊपर इस्तेमाल होते हैं और किसी मुसल्लस के ऊपर इस्तेमाल नहीं होंगे। तो इसको जो है वो हम अब 90 डिग्री का करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो सेंटर से यहाँ पर मरकज़ पर हम इसको कट कर देते हैं इस लाइन को। ये हमारे पास एक लाइन हमने कट कर दी। तो अब ये हमारे पास ज़ाविया कितना होगा, ये वाला ज़ाविया अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। और ये ज़ाविया कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 120 था तो हमने सेंटर से कट किया तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। इसी तरह से ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब यहाँ पर जो है इस वाले नुक्ते को, ये जो हमने नया एक नुक्ता लिया इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास नुक्ता है डी। तो यहाँ से लेके ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लंबाई थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो अब देखें हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए। हमने मालूम क्या करना है, हमें कहा गया है कि उसके अमूद की मिकदार मालूम करें। यानी अमूद कहाँ पर है, अमूद भी यही है, ये तो अमूद नहीं है ना, अमूद होती है सीधी लाइन। तो अमूद यानी कि नीचे वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर ऊपर तक ये जो है ये हमने मालूम करना है। तो अब ये जो है ये हमारे पास क्या होगा, इसको एक्स कहा था, चले इसको हम वाई कह देते हैं कि वाई जो है वो हमने मालूम करना है। तो वाई मालूम करने के लिए देखें इसका ज़ाविया मौजूद है, ये भी ज़ाविया मौजूद है, और यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो है ए से डी तक की लंबाई भी हमारे पास मौजूद है। तो कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करें जिसमें जो है वो आपके पास एक ज़ाविया हो और एक आपके पास
कायदा हो और एक आपके पास अमूद हो, ये मुसलस यूज़ करें या ये एक ही बात, दोनों मुसलसें एक जैसी हैं बिल्कुल, ये इसका उलट है, बिल्कुल एक जैसी है। तो क्या होगा कि एक अमूद और एक जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, एक हमारे पास कायदा होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद हैं हम यहाँ पर लिखते हैं जी मेजरमेंट एंगल ए जो है ये हमारे पास मौजूद है 30 डिग्री, जिनको हम इस्तेमाल करने लगे हैं। उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट लाइन जो है ए डी मौजूद है, जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट लाइन सी डी जो है ये हम मालूम करेंगे। सी डी मालूम करेंगे तो हमारे पास इसका जो है अमूद आ जाएगा, हमें अमूद की मिकदार कही गई है, तो ये सी डी जो है ये इसका अमूद हमें मिल जाएगा। तो हम जानते हैं टैन थीटा जो है ये बराबर होता है किसके, अमूद बटा कायदा। अमूद बटा कायदा मतलब मेजरमेंट लाइन, अमूद क्या है हमारे पास सी डी बटा मेजरमेंट लाइन, कायदा क्या है ए डी। सो ये हमारे पास टैन थीटा की कीमत दर्ज करें, थीटा की कीमत कितनी है, थीटा की कीमत है 30 डिग्री, बराबर मेजरमेंट लाइन सी डी जो है ये कितनी है, मेजरमेंट लाइन सी डी। तो मेजरमेंट लाइन सी डी ये है हमारे पास वाई जो हमने मालूम करना है, और बटा में आ जाएगा मेजरमेंट लाइन ए डी कितना है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 5। सो टैन 30 डिग्री कितना होता है, 1 बटा जज़ुल मुरब्बा 3, ये जो 5 तकसीम है ये इधर आके ज़रब हो जाएगा, बराबर आ गया वाई। सो वाई बराबर हमारे पास 5 बटा जज़ुल मुरब्बा 3, ये भी ठीक है, वरना हम इसको जो है वो इशारिया में भी हम इसको मालूम कर सकते हैं, उसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा। सो ये है जी कैलकुलेटर, यहाँ पर हमने इशारिया में मालूम करना है, तो 5 को तकसीम करेंगे हम जज़ुल मुरब्बा 3 से, तो ये 5 जज़ुल मुरब्बा 3 बटा 3 ये हमारे पास यही इस फॉर्म में आ गया। अब हम इसको इशारिया में लेके जाएंगे तो ये देखें 2.886 है, तो 6 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 2.89 हो जाएगा। सो वाई बराबर 2.89। राउंड ऑफ करने का तरीका आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम कोई अदद लिखते हैं ना, कोई भी अदद, जैसे अगर हम ये 8 लिखेंगे या ये 8 या ये 8, जहाँ पर हम जाके एंड करते हैं उसको, किसी भी अदद को जहाँ पर ले जाके हम एंड करते हैं, उससे अगला हिस्सा हमेशा देखते हैं, अगर वो मतलब कि 5 से बड़ा या 5 से बड़ा या बराबर होगा तो पिछले अदद में 1 जमा करेंगे, और अगर वो 5 से छोटा है तो नहीं करेंगे। जैसे कि देखें अगर हम यहाँ लिखते हैं 8 तक, तो यहाँ अगला जो हिस्सा है वो, यानी कि हम एक हिस्से तक लिखेंगे ना 8, तो अगला हिस्सा देखेंगे ये 5 से बड़ा है ना, तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। इस तरह से इस 8 को देखें, अगर ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 9 लिखेंगे। इस 6 को देखें, क्या ये 7 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो इस 6 को, इसको 6 नहीं 7 लिखेंगे। जैसे ये 7 है, 7 तक लिखना है ना, तो फिर ये देखेंगे 5 के बराबर या बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो 7 को क्या लिखेंगे 8। इसी तरह से यहाँ पर देखें 1 5 से छोटा है ना, तो फिर इसको 5 ही लिखेंगे। इस तरह से 3 5 से छोटा है तो इसको 1 ही लिखेंगे। इस तरह से 3 4 जो है वो 5 से छोटा है, इसको 3 ही लिखेंगे। तो जहाँ तक लिखना है ना, जो हिस्सा आपने लिखना है उससे अगला देखें, अगर वो 5 से बड़ा है छोटा है तो पिछले में 1 जमा करते हैं। तो तीसरा हिस्सा हमारे पास हमने लिखना था 2 तक, तीसरा देखा 5 से बड़ा है तो हमने इसमें 1 जमा कर दिया, तो 2.89, और यूनिट क्या आएगा, यही यूनिट सेंटीमीटर जो पहले हमारे पास था, तो सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है इसका आंसर। हमने क्या करना था, हमने इसका अमूद मालूम करना था, तो अमूद को हमने वाई का नाम दिया, और वाई जो है वो हमने मालूम कर लिया। सवाल नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 3, एक दरख्त की ऊंचाई 72 मीटर है, उस दरख्त से 100 मीटर के फासले से उसके ऊपर वाले सिरे का ज़ाविया नज़ूल मालूम करें। अब सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है वो है दरख्त की ऊंचाई बताई गई है 72 मीटर, 72 मीटर। अब झंडा बनाना आसान था, वो तो मैंने बना लिया, लेकिन अब मुझे दरख्त तो नहीं बनाना आता। अगर आपको बनाना आता तो बना लें, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है बनानी नहीं होती, ये वैसे आप लाइन लगा के इसको शो करवा सकते हैं, वो तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था। अब दरख्त बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप बना सकते हैं तो बना लें, वरना ये लें जी, ये दरख्त बन गया है, बस ये आप समझ लें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दरख्त है, ठीक है। ये मैंने एक दरख्त बना लिया है, इसको जो है वो आप अगर दरख्त बनाना चाहें, वैसे मुझे ना बनाना नहीं आता, ये कोई और चीज़ ही बन जाएगी, मैं ट्राई भी नहीं करता। अब ट्राई करना चाहे तो कर लीजिएगा, लेकिन मैं तो ट्राई नहीं कर रहा इसको, क्योंकि कोई नई चीज़ ही मुझे लगता है बनेगी, फिर आप मजाक उड़ाएंगे। खैर ये हमारे पास है जी, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एक दरख्त है। इस दरख्त से 100 मीटर के फासले पर, यानी कि इस दरख्त से 100 मीटर के फासले पर, यहाँ तक चलें फ़र्ज़ करें 100 मीटर हो जाएगा, इस फासले पर, इस फासले को हम ए कह देते हैं। इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ से, चलें ये फासला कितना है 100 मीटर, और इस नुक्ते को हम बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। ये दरख्त की ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है जी 72 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहा, ऊपर वाले सिरे का ज़ाविया नज़ूल। ज़ाविया नज़ूल कैसे होता है, ऊपर वाले सिरे से यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, ये होता है ज़ाविया नज़ूल।
तो इसको यहाँ से ऊपर की तरफ, ये दाविया नज़ूल कहलाता है। तो ये क्या करना है, ये हमने मालूम करना है। तो ये दाविया नज़ूल हम मालूम करेंगे, यानी कि ज़ाविया ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। ज़ाविया नज़ूल सऊद आपने याद रखना है, ये इस तरह ज़ाविया नज़ूल होता है, नीचे की तरफ आएंगे तो सऊद होगा। तो ये हमारे पास दिया हुआ है जी, हमने क्या करना है, थीटा मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी, हमारे पास मौजूद क्या है, हमारे पास मेजरमेंट लाइन BC हमारे पास मौजूद है, कितनी है 72 मीटर, और मेजरमेंट लाइन हमारे पास AB मौजूद है, ये कितनी है हमारे पास 100 मीटर। ठीक है, इनका ये देखना है कि सबसे पहले इनका यूनिट बराबर हो। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि कोई सवाल आपके पास ऐसा आएगा, ऐसा ना हो कि एक लंबाई आपके पास सेंटीमीटर में हो, एक मीटर में हो। तो या तो सेंटीमीटर वाली को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या मीटर वाली को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले कन्वर्ट करना है, बाद में पुट करना है, ऐसे नहीं पुट कर देना है। यूनिट इनके देख लेना है कि यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये मीटर है, ये भी मीटर है। ठीक है, तो ये हमारे पास है अमूद और ये है कायदा। तो कौन सा ऐसा थीटा का फार्मूला जिसमें कायदा और अमूद दोनों इस्तेमाल हों, तो वो हमारे पास होता है टैन थीटा। टैन थीटा में कायदा और अमूद इस्तेमाल होता है। अमूद क्या है हमारे पास, पहले अमूद लिख लेते हैं, अमूद बटा कायदा होता है ये हमारे पास। ठीक है, तो टैन थीटा बराबर अमूद क्या है हमारे पास, मेजरमेंट लाइन BC बटा कायदा क्या है, मेजरमेंट लाइन AB। कीमतें दर्ज करते हैं जी हम, टैन थीटा बराबर मेजरमेंट लाइन BC की कीमत है 72 बटा मेजरमेंट लाइन AB की कीमत है 100। तो 72 को 100 पे तकसीम करते हैं, क्या आएगा हमारे पास जवाब, 72 तकसीम 100। तो ये हमारे पास आ गया 18 बटा 25, यानी कि 4 पे उसने तकसीम किया है। तो थीटा बराबर आ जाएगा टैन इन्वर्स, टैन था इधर आगे इन्वर्स हो गया, और ये आ गया 18 बटा 25। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, टैन इन्वर्स 18 बटा 25। तो ये हमारे पास आ गया 35.753। हमने 2 इनसे लिखने हैं, तो ये जो 3 है ये इधर आके, यानी कि 3 को इधर राउंड ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि 5 से छोटा है, तो 7.5 लिखेंगे, 35.75। सो थीटा इज इक्वल टू 35.75 डिग्री। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। सवाल नंबर 3 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 4, एक सीढ़ी ज़मीन के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है और दीवार के साथ 10 मीटर की बुलंदी तक पहुंचती है, इस सीढ़ी की लंबाई मालूम करें। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक दीवार बनाएंगे जी। ये फ़र्ज़ करें ये एक हमारे पास दीवार है, ठीक है जी, इसको आप दीवार समझ लेंगे। और इसके साथ एक दीवार के साथ एक क्या है कि एक सीढ़ी लगी हुई है इस दीवार के साथ। सीढ़ी यहाँ पर एक बना लेते हैं हम, ये हमारे पास आ गया जी सीढ़ी। पहले मैं सीढ़ी बना लेता हूँ, सीढ़ी बनानी थोड़ी आसान है, ये बन जाएगी। ठीक है, दीवार को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये नीचे आ गया ना सीढ़ी, चलें यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये जो 2 चीज़ें अभी हमें दी हुई थी, हमें कहा था कि एक सीढ़ी ज़मीन के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है और दीवार के साथ 10 मीटर जो है वो बुलंदी तक पहुँची हुई है, ये है सीढ़ी। ये सीढ़ी है और ये ज़मीन के ऊपर पड़ी है, ये यहाँ पर नीचे हम ज़मीन बना लेते हैं जी, ये ज़मीन है। ठीक है, तो ये ज़मीन है, ये सीढ़ी है और ये दीवार है। तो एक सीढ़ी दीवार के साथ खड़ी है और ये सॉरी ये लाइन सही लगी नहीं, इसको मैं दोबारा लगा देता हूँ, ये लें, अब ये नज़र आएगी लाइन। ठीक है, तो ये नीचे वाली जो लाइन है ये है ज़मीन, यानी कि इस नुक्ते को हम A कह देते हैं, इसको हम B कह देते हैं, इसको हम C कह देते हैं। तो A से B ये जो है ये क्या है, ज़मीन है। उसने कहा है कि दीवार के साथ 10 मीटर की बुलंदी तक पहुंचती है, 10 मीटर की बुलंदी। तो ये दीवार है, इसकी बुलंदी कितनी है 10 मीटर, और सीढ़ी नहीं बताई हुई, क्या दिया हुआ है, उसने कहा कि ज़मीन के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है। ये सीढ़ी इस ज़मीन के साथ कितना जाविया बनाती है, 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का जाविया बनाती है और दीवार के साथ 10 मीटर की बुलंदी है। ये आ गई, सीढ़ी की लंबाई मालूम करें। ये जो लंबाई है यानी कि ये x जो है ये हमने मालूम करना है। तो अब हमारे पास क्या कुछ दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है जी मेजरमेंट लाइन दी हुई है BC, कितनी दी हुई है 10 मीटर, और हमें मेजरमेंट एंगल A दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेजरमेंट एंगल A 60 डिग्री, और हमें कहा है मेजरमेंट लाइन AC जो है ये क्या करें, मालूम करें। मेजरमेंट लाइन AC जो है वो हमने मालूम करनी है। तो ऐसा कौन सा एंगल का फार्मूला है जिसमें अमूद और वितर हो, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है, हम जानते हैं साइन थीटा का जो फार्मूला है, साइन थीटा बराबर होता है अमूद बटा वितर। ठीक है, तो साइन थीटा की कीमत दर्ज करें, थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री दर्ज करेंगे, बराबर अमूद क्या है, अमूद है हमारे पास मेजरमेंट लाइन BC बटा वितर क्या है हमारे पास, मेजरमेंट लाइन AC।
सो कीमत दर्ज कहते हैं sin 60 स्क्वायर रूट 3/2 जज़रुल मुरब्बा 3 का बटा में 2 और बराबर में कीमतें आपने याद करनी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कीमतें आपको आनी चाहिए। मेजरमेंट लाइन बी सी हमारे पास कितनी है 10 मीटर बटा में मेजरमेंट लाइन ए सी हमारे पास क्या है एक्स, जो हमने मालूम करना है। नेक्स्ट तकसीम है, इधर आके ज़रब हो जाएगा बराबर में 10 जज़रुल मुरब्बा 3 का ज़रब है, इधर आके तकसीम हो जाएगा और 2 ये जो तकसीम है इधर आके ज़रब हो जाएगा। सो 10 ज़रब 2 20 बटा जज़रुल मुरब्बा 3, ये भी जवाब इसका ठीक है, वरना हम इसको इशारिया में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इशारिया में कैसे करेंगे, ये हमारे पास 20 बटा जज़रुल मुरब्बा कितना है जी 3 का, तो ये हम लिखेंगे जज़रुल मुरब्बा 3। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया है जी 11.547 7 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे 4 को तो ये हो जाएगा 11.55। तो ये हमारे पास x बराबर आ गया 11.55। तो लंबाई में मीटर में दी हुई थी तो ये भी मीटर में होगा, तो सीढ़ी की जो लंबाई है वो है 11.55 मीटर। इसका जवाब है सवाल नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 5, इसमें मैं कहा गया समंदर की सतह से एक रोशनी के मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है। तो जो समंदर की सतह है वहाँ से एक रोशनी के मीनार की ऊंचाई कितनी है जी 150 मीटर। अगर इस मीनार के ऊपर वाली सतह से किसी बहरी जहाज़ का ज़ाविया सऊद 60 डिग्री हो तो उस मीनार और बहरी जहाज़ का दरमियानी फासला मालूम करें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है एक रोशनी का मीनार हमें कहा गया, रोशनी का मीनार फ़र्ज़ करें पहले समंदर है, समंदर कहा गया तो ये हम यहाँ पर एक समंदर बना लेते हैं जी। समंदर बनाना कौन सा मुश्किल है, हम एक लाइन बनाएंगे उसको हम कह देंगे कि ये समंदर है। हमसे कौन सा किसी ने पूछना है कि ये कहाँ का समंदर है, बस ये समंदर है हमारे पास। ये सॉरी अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये ए से बी ये हमारे पास एक समंदर है, ठीक है। तो हमसे कौन सा किसी ने पूछना है कि ये समंदर कैसे लग रहा है आपको, बस ये समंदर है हमने कह दिया तो समंदर है, ठीक है। आप बना सकते हैं तो समंदर बना लेना यहाँ पे। अब उसने कहा कि एक रोशनी के मीनार की ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि रोशनी के मीनार की ऊंचाई हम यहाँ से ले लेते हैं नुक्ता बी से, कि यहाँ पर जो है एक रोशनी का मीनार है जिसकी ऊँचाई कितनी है, ये रोशनी का मीनार है बी सी, इसकी ऊंचाई दी हुई है हमें 150 मीटर, ठीक है। अगर उस मीनार की ऊपर वाली सतह से यहाँ पर इस सतह से, ठीक है, किसी बहरी जहाज़ का ज़ाविया सऊद 60 डिग्री हो तो उस मीनार और बहरी जहाज़ का दरमियानी फासला मालूम करें। तो फ़र्ज़ करें ये मीनार है और यहाँ पर है बहरी जहाज़, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऊपर वाले मीनार से, यानी कि यहाँ से जो है, यहाँ पर ज़ाविया सऊद कहाँ पर होता है ऊपर, तो यहाँ पर बनेगा ज़ाविया सऊद। इस तरह से हमेशा एक सीधी लाइन, ज़ाविया सऊद हो या नज़ूल हो वो हमेशा सीधी लाइन पर बनता है। तो यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर मिला देंगे ए से। अब इसको हम समझते हैं। देखिए उसने कहा है कि एक समंदर के में क्या है, समंदर की सतह से 150 मीटर ऊंचा जो है वो रोशनी का मीनार है। ये हमने कहा कि बी से एक रोशनी का मीनार है, ये ए से बी जो है ये क्या है, यहाँ पर समंदर है, ये है बहरी जहाज़ और ये रहा मीनार। उसने कहा है कि यहाँ से क्या है, जो हमारे पास ज़ाविया सऊद यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला जो ज़ाविया है यहाँ पर, ये ज़ाविया कितना है 60 डिग्री ज़ाविया है। सो हमें कहा गया कि हमें यहाँ पर ए और बी की कीमत जो है ये हमने मालूम करनी है। तो ये जो है ये होता है हमारे पास ज़ाविया सऊद, ठीक है। हमेशा जो है ज़ाविया आप बनाएंगे तो वो एक सीधी लाइन के साथ बनाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन। उसके साथ जो है वो आप अगर ऊपर होगा ज़ाविया तो फिर ऊपर सीधी लाइन बना के ज़ाविया लगेंगे, नीचे होगा तो नीचे सीधी लाइन के साथ ज़ाविया बन जाएगा। तो ये ज़ाविया 60 डिग्री है। अब जहाँ जितना ज़ाविया यहाँ पर होता है ना, उतना ही ज़ाविया यहाँ पर होता है। ये एक जो है वो इसका रूल है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, आप इसको समझ लें, खसूसियत है इसकी, कि जितना ज़ाविया यहाँ होगा उतना इसकी उलट यहाँ पर होगा, और जितना ज़ाविया यहाँ पर है उतना ही ज़ाविया क्या होगा, यहाँ पर नहीं, सॉरी इधर आ जाएंगे। ये इसको थोड़ा सा आप आगे लेके जाएंगे, यानी कि ये हमारे पास, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं दूसरी पेंसिल से बना लेता हूँ ताकि हम इसको अरेज कर सकें। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस लाइन को भी आप आगे लेके जाएँ, ठीक है, और इस लाइन को भी आप आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो जितना ज़ाविया जो है वो यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर, उतना ही ज़ाविया यहाँ पर होगा, यानी कि ये और ये बराबर होंगे। इसी तरह से ये और ये बराबर होते हैं। तो ये आपने याद रखनी है। ये तो हमारे पास कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। तो हमारे पास जो इस्तेमाल चीज़ होने वाली है वो यही है। तो जितना ज़ाविया यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा। तो हमें ये 60 डिग्री दी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो ये हमें यहाँ पर इसका ज़ाविया मिल गया है।
तो अब जो है वो हमें मालूम क्या करना है, यहाँ से x हमने मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी हमारे पास मौजूद क्या है, मेजरमेंट एंगल ए जो है ये हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री। यहाँ पर इसको इसके साथ नहीं जाविया बना देना, गलत हो जाएगा जवाब, हमेशा सीधी लाइन के साथ बनता होता है जाविया। तो ये हमारे पास इसको मेरे ख्याल में उफ़ की लाइन कहा जाता है, उफ़ की ख़त, तो उफ़ की ख़त के साथ ही हमेशा आपने बनाना है। तो ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए दिया हुआ है 60 डिग्री। उसके अलावा हमारे पास मेजरमेंट लाइन ए बी दी हुई है, कितनी है जी, ये हमारे पास मालूम करनी है, सॉरी। और हमारे पास मेजरमेंट लाइन बी सी हमें दी हुई है, ये कितनी है, ये है हमारे पास 150 मीटर। तो ये जो है ये हमारे पास बहरी जहाज़ है, ए के ऊपर क्या है, बहरी जहाज़, ये मैं इसको लिख देता हूँ। और यहाँ पर क्या है, रोशनी का मीनार, ये हमने फासला इन दोनों को दरमियान क्या करना है, मालूम करना है। और ये है उसकी बुलंदी, ठीक है। तो अब ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें अमूद और कायदा दोनों इस्तेमाल हो, तो वो tan का फार्मूला है। हम जानते हैं tan थीटा जो है वो बराबर होता है अमूद बटा कायदा। अब हमारे पास थीटा जो है वो हमारे पास मौजूद है, कितना है जी, थीटा 60 डिग्री, और बराबर में अमूद हमारे पास 150 मीटर, और बटा में कायदा कितना है, x। ये मैंने कीमत इसकी दर्ज कर दी, आप पहले चाहें तो लिख लेंगे। अमूद क्या है, मेजरमेंट लाइन बी सी, और कायदा है मेजरमेंट लाइन ए बी। सो tan 60 कितना होता है, जज़र मुरब्बा 3 का, बराबर में 150 बटा एक्स। एक्स ज़रा तकसीम है, इधर आके ज़रब हो जाएगा, बराबर 150 बटा जज़र मुरब्बा ज़रब है, इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो 150 बटा जज़र मुरब्बा 3, इसको हम इशारिया में तब्दील करेंगे, 150 और बटा में आ जाएगा जज़र मुरब्बा 3। तो ये हमारे पास 86.60 है। तो आप 86.6 ही इसको लिख लेंगे, आगे ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x बराबर आ गया 86.6, और यूनिट इसका क्या होगा, मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। आप देखें कि हमारे पास हमें सिर्फ एक चीज़ दी गई थी कि मीनार ऊंचा कितना है। अब एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, तो उसने क्या यहाँ पर कोई पैमाइशें तो नहीं की होंगी ना, कि भाई यहाँ पर जो है वो कि ये जो है वो यहाँ पर कितने मीटर है, यहाँ पर कितने मीटर, यहाँ पर कितने मीटर है। कि उसने यहाँ से खड़े होकर देखना है कि भाई जहाज़ इस मीनार से कितनी दूर है। तो वो क्या होगा कि वहाँ पर एक सीधा खत खड़ा होगा, इस तरह से उसने कोई हो सकता है कोई लकड़ी या कोई इस तरह से कोई रॉड सीधा लगाया हो, तो उसके हिसाब से वो लेज़र लाइट से उसको डाउन करता जाएगा और देखता जाएगा कितने एंगल पर उसने, और जहाँ पर वो लाइट जाके इस बहरी जहाज़ को लगी वहाँ से वो एंगल नोट करेगा। उसको उसके जहाज़ उसके जो मीनार है उसकी लंबाई उसको पता है, तो वो इस फार्मूले को इस्तेमाल करके ये पता कर लेगा कि भाई उस मीनार से उस बहरी जहाज़ का फासला कितना है। जो हमारे पास ये जो लाइट होते हैं ना, टावर लाइट, लाइट टावर जो होते हैं, इनको लाइट टावर कहा जाता है। ये जो इसको मीनार जो है, रोशनी का मीनार भी कहा जाता है और लाइट टावर भी कहा जाता है। तो लाइट टावर के ऊपर यहाँ पर आपको पता है कि चोटी के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है। तो उस बंदे को अगर ये मालूम करना है कि भाई बहरी जहाज़ अब इस मीनार से कितनी दूर है, तो उसको कोई ख्वाब तो नहीं आएगा ना भी इतनी दूर है, तो वो उसने मालूम कैसे करना है, उसके लिए ये एक तरीका होता है। तो ये जो है इनको रियल लाइफ प्रॉब्लम कहा जाता है, यानी कि हकीकी ज़िंदगी में इतलाक़ जो है इन मसलों का वो है कि वहाँ पर एक सीधा इस तरह से रॉड रखेगा, सीधा रॉड है उसकी, वहाँ से लेज़र लाइट की मदद से जो है वो चेक करेगा कि कितना एंगल बन रहा है, वहाँ से उसका एंगल चेक करेगा, और फिर ये वाले फार्मूला लगा के वो निकाल लेगा कि भाई ये जो जहाज़ है इस वक्त रोशनी के मीनार से कितनी दूर है, यानी कि इसका ए का जो है वो बी से कितना फासला है, तो वो इस फार्मूले से आ गया 86.6 मीटर। तो सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 6। इसमें में कहा गया है ज़मीन की सतह के एक नुक्ता से किसी सतून के ऊपर वाली सतह का ज़ाविया नज़ूल 15 डिग्री है। तो ज़मीन की सतह के किसी एक नुक्ता से उसने कहा है। अब देखें जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं कि एक ये नुक्ता है, यहाँ पर चलें ले लेता हूँ मैं, ये सॉरी अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने यहाँ पर जो है एक नुक्ता ले लिया। वो कह रहा है कि ये एक नुक्ता है, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ। ज़मीन की सतह के एक नुक्ता से किसी सतून को, सतून कहाँ पर है जी, एक नुक्ता से किसी सतून, यहाँ पर हम एक सतून बना लेते हैं, सतून कहते हैं दीवार को। तो ये आ गया हमारे पास सतून। वो कह रहा है कि ज़मीन के किसी एक नुक्ता से, यानी कि सतून की ऊपर वाली सतह, ये वाली जो सतह है, यहाँ पर जो ज़ाविया है वो कितना है, ज़ाविया नज़ूल जो है वो 15 डिग्री का है। तो हमें इनको पहले मिलाना होगा, ये इनको मिलाएंगे हम यहाँ से, ये, और इधर भी इसको मिलाएंगे हम, ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गया। अब उसने कहा है कि ये कोई भी एक नुक्ता है, ठीक है, उस नुक्ता से किसी एक सतून क्या है हमारे पास, BC को हम सतून कह देते हैं, BC सतून है। अब ये एक नुक्ता है, ज़मीन की सतह का एक नुक्ता जो है वो A है, उससे किसी सतून के ऊपर वाली सतह का ज़ाविया नज़ूल, यानी कि ये ऊपर जा रहा है तो ये जो ज़ाविया नज़ूल है यहाँ पर इस तरह इसको एरो चाहे आप लगाएं, नहीं भी लगाएंगे तो भी इसका मसला नहीं। तो ये कितना है ये है टोटल 15 डिग्री, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो इससे 100 इस सतून की तरफ, यानी कि वो जो भी बंदा वो जहाँ पर खड़ा है वो सतून की तरफ 100 मीटर बढ़ा है, यानी कि 100 मीटर चले फ़र्ज़ करें वो यहाँ तक आया सतून की तरफ, तो यहाँ पर आके जो है उसने सफ़र कितना कर लिया, 100 मीटर। इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये क्या है, D पॉइंट। 100 मीटर चलने के बाद ज़ाविया नज़ूल की मिकदार 30 डिग्री होगी। तो अब जो ज़ाविया नज़ूल बना है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ से फिर एक ज़ाविया हम बनाएंगे। अब ये ज़ाविया कितना है, 30 डिग्री। तो अब जो ज़ाविया बना है वो 30 डिग्री है। तो सतून की ऊंचाई मालूम करें, ये वो कह रहे हैं ऊंचाई मालूम करें, एक्स जो है इसको हम कह देते हैं एक्स। उसने क्या कहा है कि एक कोई भी एक बंदा था, वो क्या है, कोई एक नुक्ता है, वो सतून से जो है वो सतून से काफ़ी पीछे था, मतलब कि सतून की तरफ जो है वो था, और उसका ज़ाविया नज़ूल उसने बताया कि 15 डिग्री है, ठीक है। तो सतून की ऊंचाई से अब उसने कहा है कि वो 100 मीटर चला है, तो अब उसका ज़ाविया 30 डिग्री हो गया ज़ाविया नज़ूल। तो सतून की ऊंचाई अब बताएं, तो अब हमने सतून की ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ पर जो है हमें जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हम कह देते हैं कि ये A से B तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो टोटल सफ़र है इसको हम कह देते हैं ये क्या है, इसको हम कह देते हैं ये D है। फ़र्ज़ करें ये D है, तो ये D से लेके B तक कितना होगा, ये होगा D - 100, क्योंकि ये 100 तो इधर है ना, ये 100 इधर है, तो बाकी इधर कहाँ होगा, D - 100 होगा इधर। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर D - 100 है, तो ये टोटल D है, ये हमने यहाँ पर इसको कह दिया। तो ये अब जो भी चीज़ें हमारे पास मौजूद है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेजरमेंट एंगल A है, कितना है मेजरमेंट एंगल A, 15 डिग्री। उसके बाद है जी हमारे पास मेजरमेंट एंगल D, ये कितना है, ये 30 डिग्री है। उसके बाद है जी हमारे पास मेजरमेंट लाइन AB, मेजरमेंट लाइन AB है, ये कितनी है, D। मेजरमेंट लाइन BC है, ये कितनी है, X। मेजरमेंट लाइन AD है, ये कितनी है, 100। और मेजरमेंट लाइन DB है, ये है D - 100। तो ये चीज़ें हमारे पास मौजूद थी, DB, AD, BC और AB, और मेजरमेंट एंगल A, मेजरमेंट एंगल D। तो ये जितनी चीज़ें हमारे पास मालूम थी वो हमने यहाँ पर सारी लिख ली हैं। हमने मालूम इसमें से क्या करना है, हमने ये वाला x जो है ये मालूम करना है। तो सबसे पहले तो जो है वो हम इसमें से एक मुसल्लस देखें। अब हमारे पास दो मुसल्से हैं, मुसल्से हमेशा हमने वही उठानी है जो कायमा ज़ाविया होगी। ये देखें यहाँ से अगर हम देखें ना, ये ABC एक मुसल्लस है हमारे पास। दरमियान में जो भी अल्फ़ाबेट रखेंगे, जो भी आप इसको रखेंगे अदद को, वो क्या होना चाहिए, वो 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर तो वो क्या कह रहा है कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ABC जो मुसल्लस है, एक मुसल्लस है हमारे पास ABC, तो एक मुसल्लस दिया है, दूसरे मुसल्लस है हमारे पास DBC। तो फिर इसके बाद हम DBC को भी यूज़ कर लेंगे। अभी मुसल्लस ABC से ये चलो मुसल्लस ABC बस लिख लिया, ये काफ़ी है। तो अब मुसल्लस ABC में हमारे पास जो है हम यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा, ठीक है। हम जानते हैं tan थीटा किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है अमूद बटा कायदा। अब tan थीटा जो है हम ABC को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो A पर जो थीटा होगा 15 डिग्री बराबर अमूद इसका अमूद है, कितना है इसका अमूद, BC x है, और बटा में कायदा है AB, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मुसल्लस इस्तेमाल कर रहे हैं। AB जो है ये इसका कायदा होगा D, ठीक है। सो tan 15 डिग्री जो है इसको हम मालूम करते हैं, tan 15 डिग्री जो है ये कितना होता है। तो tan यहाँ पर मैं लिखता हूँ tan 15 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.26794 है। तो हम इसको 0.27 कर देते हैं, बस 2 हिस्से हमारे पास काफ़ी हैं, 0.27।
और ये डी जो है ये क्या है, ये तकसीम है, इधर आके ज़रब हो जाएगा बराबर में एक्स। अब हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो हमें डी चाहिए। डी हमारे पास होगा तभी हम एक्स की कीमत मालूम कर सकेंगे। तो ये जो 0.27 इधर ज़रब है ये इधर जाएगा तो तकसीम हो जाएगा। डी बराबर एक्स बटा 0.27। डी बराबर आ गया जी एक्स बटा 0.27। ये हमारे पास डी की एक कीमत आ गई, इसको मसावात ए का नाम देके यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। उसके बाद जब अब हम दूसरे मुसल्लस को इस्तेमाल करते हैं, दूसरे मुसल्लस क्या है हमारे पास, मुसल्लस है डी बी सी। बी हमेशा सेंटर में ना चाहिए, डी बी सी मुसल्लस को अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसल्लस डी बी सी। तो अब हम जानते हैं टैन थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा टैन थीटा की कीमत अब यहाँ पर 30 डिग्री होगी बराबर अमूद। अमूद यहाँ से देखते हैं हमारे पास अमूद वही है एक्स और कायदा है हमारे पास D-100, एक्स बटा D-100। तो इसको लिखते हैं जी एक्स बटा D-100, एक्स बटा D-100। सो हमने जैसा कि हमने पहले डी की कीमत निकाली थी, अब यहाँ से भी हम डी की ही कीमत निकालेंगे। ये आपने बात हमेशा याद रखें, डी की कीमत निकालेंगे। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा tan 30 जो है ये हमारे पास 1 बटा जज़र मुरब्बा होता है 3 और बराबर में x बटा D-100 आ जाएगा। ये D-100 तकसीम है, इधर आ क्या होगा, ज़रब होगा D-100 और बराबर में ये जज़र मुरब्बा 3 तकसीम है, ये x के साथ क्या होगा, ज़रब होगा x जज़र मुरब्बा 3। ये 100 इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, डी बराबर एक्स जज़र मुरब्बा 3 जमा 100। तो ये हमारे पास आ गया है जी। अब जो है वो हमने क्या करना है जी, डी यहाँ पर है मसावात 2 में और डी हमारे पास है मसावात 1 में। तो मसावात 1 और 2 का मुवाजना करने से इधर से डी की कीमत x बटा 0.27 और इधर से डी की कीमत x जज़र मुरब्बा 3 जमा 100। ठीक है, तो ये जो जज़र मुरब्बा 3 है इसको भी हम जो है वो या ये जो 0.27 है इसको पहले ज़रब कर देते हैं। x बराबर 0.27 इंटू एक्स जज़र मुरब्बा 3 जमा 100। तो 0.27 को ज़रब करेंगे जज़र मुरब्बा 3 से, 0.27 और जज़र मुरब्बा 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4676 है, तो हम 0.47 इसको कर देते हैं। x बराबर 0.47 और जमा में 100 को ज़रब करेंगे 0.27 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27। ये आप देख लें 27 आ गया। सो इसको हम लिखेंगे 27। ये यहाँ पर x भी है, सॉरी x और ये जमा। अब ये जो जमा का x इधर आके होगा माइनस x माइनस 0.47 x बराबर 27। ये 47 x जो है ये इधर आ गया, तो x में एक में से हम माइनस करेंगे 0.47, 1 माइनस 0.47। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.53, 0.53 x बराबर 27, x बराबर 27 बटा 0.53। 27 को 53 से तरफ तकसीम करेंगे, 27 तकसीम 0.53। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50.94। x बराबर आ गया 50.94। अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक बात यहाँ पर और बताता चलूँ कि हमने यहाँ पर असल में किया क्या कि हमने इसको जो है वो दोनों को हमने राउंड ऑफ किया। पहले यहाँ पर जो हमारे पास कीमत थी 0.26 था, हमने इसको 7 कर दिया। इसी तरह ये हमारे पास 0.46 था, इसको 7 कर दिया। अब ऐसा करेंगे कि आप इसको जो है वो 7 ना करें, इसको जो है वो आप 6 ही रहने दें। यहाँ पर किसको हमने किया था, हाँ ये इसको आप 6 ही अगर रहने देंगे ना, तो फिर मेरे ख्याल में जो है ये इसका जवाब जो है वो ओके और आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा है, क्योंकि हमने 2 बार कीमतों को बढ़ाया है तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। अब आप इसको जो है वो 6 करके हम चेक कर लेते हैं। इसको हम 7 के बजाय ना यहाँ पर इसको 6 ही रहने देते हैं, 6। और ये भी जो है यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये भी 6 और ये भी 6। अब 0.4 से जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.54। इसको तकसीम करके हम चेक करते हैं अब हमारे पास क्या जवाब आता है। तो 27 तकसीम 0.54, तो ये हमारे पास आ गया 50। तो पूरा पूरा बिल्कुल सही आंसर है। तो x बराबर 50 आ जाएगा, इसको हम 0 कर देते हैं। तो x बराबर 50
मीटर। वैसे 50 या 9 4 भी ज़्यादा नहीं था गलत, लेकिन उसमें क्या है कि हमने इसको जो है वो 2 बार हमने बढ़ाया था। यहाँ पर पहले इसको 6 को 7 किया और फिर यहाँ पर भी हमने 6 को 7 किया था। तो इससे जो है वो क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो थोड़ा सा गलत आ गया था। तो आप इसको क्या करेंगे, इसमें से जो है वो आप इसको ना बढ़ाएं, तो ऐसे इसको दर्ज करते हैं तो फिर जो है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, x बराबर है 50 मीटर। तो ये जो है ये हमारे पास इसका है जी आंसर। ये हमारे पास x क्या आया जी, x हमने किसको लिखा था, हमने x लिखा था BC को। ये आप देखेंगे BC को हमने x लिखा था, हमें कहा गया था कि सतून की ऊंचाई हमने मालूम करनी है। तो B से C तक ये जो फासला है x का, ये कितना है 50 मीटर। तो 50 मीटर जो है ये हमारे पास इसका आंसर है सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया। अब इसमें मुझे पता है कि आपको थोड़ी बहुत अभी कन्फ्यूजन बाकी है, आपको सही सवाल की समझ नहीं आई होगी, कुछ स्टूडेंट्स को आगे होगी, कुछ को नहीं आई होगी। इस तरह का सवाल हमारे पास सवाल नंबर 8 और 9 भी है। इसी तरह से जब हम उनको हल करेंगे ना, तब आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो ये क्योंकि अब इसमें एक ही सवाल में 2 मुसलसे हैं ना, तो इसलिए कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले हमने यहाँ पर जो मुसलस इस्तेमाल की थी ना, वो हमारे पास मुसलस थी ABC, ठीक है। तो यहाँ पर 15 डिग्री और यहाँ पर इसका था 100 और ये था x। जो अगले पेज पे हमने मुसलस इस्तेमाल किया है, वो हमारे पास मुसलस इस तरह से आ गई थी। ये हमारे पास हो गया 30 डिग्री और ये हो गया D-100 और ये हो गया x, इसको हमने कहा DBC। तो अगले पेज पे हमने ये मुसलसल इस्तेमाल की, तो इस वजह से हमारे पास दोनों में हमने डी की कीमत निकाली। डी की कीमत जो है वो हमारे पास x में आ गई, यानी कि दोनों में डी आ गया ना, तो d बराबर d किया तो हमारे पास x का जो जवाब है वो आ गया। लेकिन अगर आप इसमें से अगर d के बजाय अगर आप x का जवाब भी निकाल लेंगे ना, तब भी जो है वो इतना ज़्यादा इसका मसला नहीं होगा, क्योंकि अब आपके पास जो है वो x से आपको मिलेगी d की कीमत। आप यहाँ पर d की कीमत दर्ज करेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पर इसकी जो है वो कायदा मिल जाएगा। तो अब आपके पास एक जाविया एक कायदा मौजूद है, तो उसमें आप अमूद मालूम कर सकते हैं tan थीटा को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में कर रखा है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बाकी जो है ये हमारा सवाल नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 7, इसमें कहा गया अगर 300 मीटर ऊंचे मीनार, 300 मीटर ऊंचा मीनार है, एक मीनार बना लेते हैं जी जो कि 300 मीटर ऊंचा हो। ये 300 मीटर ऊंचा एक मीनार है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसका साया 450 मीटर है। तो इसका साया कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर नीचे बनेगा ना, साया नीचे बनता है ना। तो यहाँ पर उसका साया बनेगा, ये बन गया उसका साया 450 मीटर, ठीक है। एक मीनार है 300 मीटर ऊंचा और उसका साया बना है जी 450 मीटर। हो तो सूरज के ज़ाविया नज़ूल की मिकदार मालूम करें, यहाँ से यहाँ, यानी कि सूरज कहाँ पर होगा, सूरज यहाँ पर पीछे होगा ना। चलें ये मैं बना लेता हूँ इस तरह से, अभी वैसे जगह तो कम है लेकिन यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये मैंने बना लिया। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर सूरज है, ठीक है, यहाँ पर है सूरज। तो सूरज ने यहाँ पर इसके ऊपर साया लगा, यानी कि यहाँ पर जो है सूरज है, तो यहाँ से सीधा इसके ऊपर जो रोशनी आई तो इसका साया जो है वो यहाँ तक जाके बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे आप देखेंगे आपको सूरज नहीं नज़र आएगा, इससे पीछे जाएंगे तो आपको सूरज नज़र आ जाएगा। तो ये इसका साया बना है जी यहाँ तक। तो वो क्या कह रहा है कि ज़ाविया नज़ूल जो है, ये वाला जो ज़ाविया है नज़ूल, ये मालूम करें और इसको हम कह देते हैं A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये क्या है C पॉइंट। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब हमने ये थीटा मालूम करना है। ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जिसमें जो है वो, इसमें लिख लेते हैं मेजरमेंट एंगल A जो है ये हमने मालूम करना है x, और उसके अलावा जो है ये आप इसको थीटा कह लेंगे, x ना कहें आप इसको थीटा कह लें कि ये जो है ये थीटा हमने मालूम करना है। और उसके अलावा जो है हमारे पास मौजूद क्या है, मेजरमेंट लाइन AB बराबर है 450 मीटर एंड मेजरमेंट लाइन BC है हमारे पास 300 मीटर। तो tan थीटा बराबर है अमूद बटा कायदा। tan थीटा हमने मालूम करना है, अमूद क्या है हमारे पास 300 मीटर, BC 300 मीटर बटा कायदा 450 मीटर। तो 300 को 450 में तकसीम करेंगे, 300 तकसीम 450, तो ये हमारे पास आ गया जिसका जवाब 2/3। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इधर tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, ये हो गया 2/3। सो tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। तो इसका जवाब हमारे पास आ गया जी 33.69। थीटा इज इक्वल टू 33.69 है, 7 लिख लें इसको, 60 डिग्री, 6 9 तकरीबन 7 ही होते, 6 9 लिख लेंगे तो भी ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये थीटा है जो ज़ाविया में मालूम करने का कहा गया था, वो है 33.60 डिग्री। और सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 8, किसी पहाड़ की चोटी का ज़ाविया नज़ूल 25 डिग्री है
सो ज़ाविया नज़ुल 25 डिग्री है। पहाड़ी की तरफ 100 मीटर चलने के बाद ज़ाविया नज़ुल की मिकदार 45 डिग्री हो जाती है। पहाड़ की ऊंचाई मालूम करें। सबसे पहले हम यहाँ पर पहाड़ बना लेते हैं जिसकी हमने ऊंचाई मालूम करनी है। ये हमारे पास फ़र्ज़ करें एक पहाड़ है, इसकी ऊंचाई हमने मालूम करनी है। यहाँ से उन्होंने कहा है कि ज़ाविया नज़ुल जो है वो किसी भी एक नुक्ते तक, ये जो ज़ाविया नज़ुल है, ज़ाविया नज़ुल कहाँ पर होगा, उफ़क़ी ख़त पर होगा। तो ये हमने एक उफ़क़ी ख़त बना लिया। तो यहाँ पर जो ज़ाविया नज़ुल है वो कितना है, वो है 25 डिग्री। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा 25 डिग्री। ज़ाविया नज़ुल कितना है, 25 डिग्री है। अगर पहाड़ी की तरफ 100 मीटर सफ़र किया जाए, 100 मीटर चलने के बाद, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सफ़र किया, 100 मीटर हो गया जी। तो यहाँ पर चलने के बाद अब जो नया ज़ाविया बना है वो कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर सिर्फ ज़ाविया तब्दील हुआ है, बाकी सवाल बिल्कुल सवाल नंबर 6 की ही तरह है। तो इसको हम कहते हैं, ये नुक्ता ए है, ये नुक्ता बी है, ये सी है, इसको नुक्ता डी कहेंगे। तो अगर हम कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल सफ़र है वो कितना है, उसको हम डी कह देते हैं, डिस्टेंस जो है डी है। तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस 100। ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस 100। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही हल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ज़ाविया है 90 डिग्री का, ठीक है। एक्स हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम मुसल्लस इस्तेमाल करते हैं ABC, मुसल्लस ABC। यहाँ पर मुसल्लस ABC मैं बना देता हूँ आर्जी तौर पे। यहाँ पर ज़ाविया कितना है, 25 डिग्री। ये कितना है, D, और ये है X। ये ABC, इस मुसल्लस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे पास मेजरमेंट एंगल A दिया हुआ है 25 डिग्री, ठीक है। और मेजरमेंट लाइन AB है हमारे पास D, एंड मेजरमेंट लाइन BC है हमारे पास X। तो tan थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा। tan थीटा कितना है, 25 डिग्री, बराबर अमूद कितना है, x बटा कायदा कितना है, कायदा है हमारे पास d। ये AB कायदा है, ये है d। यहाँ आप इसको लिख सकते हैं, अमूद क्या है, BC, इसको आप लिख लें BC, मेजरमेंट लाइन BC अमूद है, और ये जो है कायदा जो है मेजरमेंट लाइन AB है। तो मेजरमेंट लाइन AB जो है ये इसका कायदा है। तो आप ये अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। tan 25 डिग्री, तो tan 25 डिग्री जो है ये हमारे पास देखें 0.4663 है। पिछले सवाल में हमने क्या किया था कि हमने इसमें 2 ही डिजिट उठाए थे, तो इसमें जो है वो जवाब में ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें 4 इनसे उठाएंगे, 2 नहीं उठाएंगे, 4 उठाएंगे। तो 0.4663, 4 इनसे उठाएंगे तो हमारे पास जवाब जो है कुछ बेहतर आएगा। जितने इनसे ज़्यादा उठाएंगे उतना जवाब जो है बिल्कुल एक्योर होगा। बराबर मेजरमेंट लाइन BC, मेजरमेंट लाइन BC क्या है, X बटा AB क्या है, D तकसीम है, इधर जाएगा ज़रब होगा, बराबर x, और ये जो ज़रब है ये इधर आके तकसीम में होगा 0.4663, क्योंकि हमें x की कीमत चाहिए। हम दोनों से d की कीमत निकालेंगे, मुआवजा करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो इस तरह ये है कि अगर आप पहले अगर x की कीमत यहाँ पर लिखेंगे ना, उधर से भी x निकालेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा d का। तो फिर आप यहाँ पर d दर्ज करेंगे, फिर दोबारा थीटा लगाएंगे tan थीटा, और फिर आपको जो है वो अमूद मिलेगा। लेकिन ये ज़्यादा आसान है। अब जो है वो हम दोबारा एक और मुसल्लस इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मुसल्लस अब मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ DBC, मुसल्लस DBC जो है, यहाँ पर मुसल्लस बनाते हैं जी DBC। यहाँ पर जो इसका ये है D, ये है नुक्ता B, ये है C। इसका ज़ाविया कितना है, 45 डिग्री। इसकी लंबाई कितनी है, D माइनस 100, और ये कितना है X। तो अब जो है वो हम फिर लिखेंगे यहाँ पर मेजरमेंट एंगल D जो है ये हमारे पास मौजूद है 45 डिग्री, और मेजरमेंट लाइन DB जो है ये हमारे पास D माइनस 100, और मेजरमेंट लाइन CB या BC इसको कह लेंगे, ये है X, BC कह लें या CB कह लें। तो tan थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा। सो tan थीटा tan 45 डिग्री आ जाएगा, बराबर अमूद क्या है, x बटा कायदा क्या है, D माइनस 100। तो tan 45 कितना होता है, tan 45 ये होता है 1। बिल्कुल आसान हो गया जी, tan 45 होता है 1, और इसके साथ ज़रब करेंगे D माइनस 100। तो 1 के साथ ज़रब करेंगे D माइनस 100 ही रहेगा। सो D बराबर x जमा 100 हो जाएगा। ये जो माइनस 100 है इधर आके क्या हो गया, जमा हो गया। तो D की कीमत यहाँ से हमें मिल गई, इसको मसावात 2 कह लें, इसको 1 कह लें। तो यहाँ पर लिखेंगे मसावात 1 और 2 का मुवाजना करने से। सो
एक में डी की कीमत क्या है, एक्स बटा 0.4663 और इधर क्या है, एक्स जमा 100। ये जो तकसीम है इधर ला के इसको ज़रब कर देंगे, एक्स बराबर 0.4663 एक्स जमा 100। ठीक है, ये इसके साथ ज़रब होगा, ज़रब करते हैं, एक्स बराबर 0.4663 एक्स जमा 100 के साथ ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 4663। तो ये जमा इधर आके होगा माइनस एक्स वाली कीमत, एक्स माइनस 0.4663 एक्स बराबर 4663। तो इसको माइनस करते हैं, एक माइनस 0.4663, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5337, 0.5337 एक्स बराबर 4663। ये ज़रा भाई इधर जाए क्या होगा, तकसीम होगा। तो एक्स बराबर ये 4663 बटा 0.5337। तो एक्स बराबर इनको तकसीम करते हैं, 4663 तकसीम 0.5337। तो इसका जवाब आ गया हमारे पास 87.3711। तो 87.37 इसको लिख लेंगे, 87.37, और इसकी बुलंदी किस में है, मीटर में, क्योंकि हमें ये मीटर में दिया हुआ था तो फिर ये भी मीटर में होगा। तो जो इसकी पहाड़ी की जो बुलंदी है वो कितनी है, 87.37 मीटर। और यही हमारे पास सवाल नंबर 8 में कहा गया। तो सवाल नंबर 6 और 8 बिल्कुल एक जैसे हैं, बस वहाँ पर क्या था कि यहाँ पर 15 और 30 दिया हुआ है, यहाँ पर 25 और 45 है। बाकी वही तरीका, वही सारा कुछ हमने इस्तेमाल किया। उस पर भी अगर आप 4 कीमतें उठा लेंगे ना तो फिर आपका जवाब जो है वो ज़्यादा की ओर होगा, क्योंकि हमने जो है 2 कीमतें उठाई थी तो जवाब जो है 50 से काफ़ी आगे चला गया था, 51 पर चला गया। तो फिर हमने उसमें से एक लेस करके जो है वो 50 निकाला। तो ये इस तरह से जो है ये बिल्कुल सही जवाब हमारे पास आ गया है। तो इस तरह से अगर 4 कीमतें उठाएंगे तो जवाब ज़्यादा की ओर होगा। तो ये सवाल नंबर 8 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 9, इसमें मैं कहा गया 300 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से नज़दीकी दरिया के साहिल पर किसी नुक्ता का ज़ाविया सऊद 70 डिग्री का है। ठीक है जी। सबसे पहले मैं कहा गया 300 मीटर ऊंची पहाड़ी है, तो हम यहाँ पर एक पहाड़ी बना लेते हैं जो कि 300 मीटर ऊंची हो। चलें जी, ये हमने कहा कि ये एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, उस पर किसी नुक्ता का ज़ाविया सऊद 70 डिग्री का है, यानी कि यहाँ पर ये एक नुक्ता ले लें, यहाँ पर चलें फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक नुक्ता ले लेता हूँ। तो यहाँ से जो इसका ज़ाविया सऊद है, नज़ूल नहीं कहा, सऊद का है, सऊद हमेशा उफ़की ख़त से बनेगा। तो हम यहाँ पर एक और ख़त बनाएंगे, ये ख़त आ गया। तो ये हम कितना है जी हमारे पास, 70 डिग्री। ठीक है, ये आ गया ज़ाविया सऊद 70 डिग्री। तो यहाँ पर इसको चलें अभी हम मिला देते हैं। तो एक बार फिर पढ़ते हैं जी, स्टेटमेंट क्या थी। हमें कहा गया है कि 300 मीटर ऊंची पहाड़ी, ये हमने 300 मीटर ऊंची पहाड़ी बनाई है, उसकी चोटी से नज़दीकी दरिया के साहिल, यानी कि उसकी चोटी से कोई एक नज़दीक दरिया है जिसके साहिल पर नुक्ता का ज़ाविया, यानी कि कोई एक उसका किनारा है। साहिल किसको कहते हैं, किनारे को। किनारे पर जो नुक्ते का ज़ाविया है वो ज़ाविया सऊद है 70 डिग्री। तो वो यहाँ से हमने बना लिया 70 डिग्री। ज़ाविया सऊद 50 डिग्री का है, ये सॉरी यहाँ पर आना था, और दरिया के दूसरे किनारे, और दरिया के दूसरे किनारे। तो 70 डिग्री का है, और दरिया के दूसरे किनारे का ज़ाविया सऊद 50 डिग्री, यानी कि अब दूसरा किनारा, इसका जो दूसरा किनारा है वो कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अब हमें ये नहीं पता कि वो किनारा इधर आएगा या इधर आएगा। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें पहले तो उसने ये बता दिया कि 50 डिग्री। देखें सबसे पहले हम ये, अगर हम ये हमारे पास एक प्रोडक्ट डी है। अब अगर मैं यहाँ से इसका ज़ाविया कहूँ तो ये देखें, अगर मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ से अगर मैं 70 की तरफ गया हूँ तो यहाँ से इस तरफ गया हूँ, कौन से, ये जो अंदर वाले होते हैं, हमेशा इन्हीं को देखा जाता है, ये जो अंदर वाले होते हैं पॉइंट, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो मैंने अगर इसको यहाँ से बनाया है तो मैंने इन्हीं को देख के बनाया है 70 तक। ये देखें जी, अगर मैं इसको देखूँ यहाँ से मैंने इस नुक्ता से बनाया तो मैंने इसी को असल में 70 बनाया। 70 है तो नहीं, ये तकरीबन मैंने तो कम बनाया है, लेकिन होगा क्या, ये
70 होना चाहिए, यानी कि मैंने इसको बना लिया 40, लेकिन मैंने इसको क्या कहा है 70 है। चलो फ़र्ज़ करें अगर ये 70 है तो 50 कितना होगा, अगर ये यहाँ पर 70 है तो 50 इससे कम होगा ना, यहाँ पर 70 है तो यहाँ पर 50 होगा, यहाँ 20, यहाँ पर 10, यहाँ 0। तो ये अगर 70 है तो 50 कहाँ पर होगा, इससे कम होगा। यानी कि अगर मैं 50 की बात करूँ तो मैं यहाँ से एक और यहाँ से ख़त निकालूंगा इस तरह से, ये ठीक है। तो इसको मैं कहूँगा कि ये जो ज़ाविया है ये कितना है, 50 डिग्री है। और ये जो है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो है ये 70 डिग्री, यहाँ से ये टोटल जो है ये 70 डिग्री है, और ये इतना जो है ये कितना है, 50 डिग्री है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको जो है यहाँ से इसको भी हम मिला देते हैं ये। तो जो हमें इन्फॉर्मेशन जो हमें बताया गया था वो तो हमने यहाँ पर सारा कुछ लिख लिया। हमें कहा गया था 300 मीटर ऊंची पहाड़ी है, 300 मीटर ऊंची पहाड़ी आ गई, उसकी चोटी से नज़दीकी दरिया के साहिल पर किसी नुक्ता का जाविया, यानी कि यहाँ से हमने जो है एक ख़त निकाला एक नुक्ता पर, तो उसका जो जाविया था वो 70 डिग्री था सऊद, और दरिया के दूसरे किनारे का जाविया जो है वो सऊद 50 डिग्री था। तो ये हमने एक सऊद 50 डिग्री पर लगा लिया। दरिया की चौड़ाई मालूम करें और पहाड़ की बुनियाद से दरिया का फासला भी मालूम करें। अब ये तो दरिया का एक किनारा ये है, दरिया का दूसरा किनारा ये है, इसको हम कह देते हैं नुक्ता ए, इसको हम कह देते हैं नुक्ता बी, ये आ गया सी, ये आ गया जी डी। तो हमें कहा गया है कि हमने क्या मालूम करना है, ए से बी ये जो है ये हमने मालूम करना है, एक्स इसको कह देते हैं एक्स मालूम करना है, और बी से सी जो है ये हमने वाई भी मालूम करना है, एक्स भी मालूम करना है, वाई भी मालूम करना है। यानी कि ये जो दरिया है ये इस जो पहाड़ी है इससे कितना दूर है ये मालूम करना है, और दरिया की चौड़ाई कितनी है। ये दरिया चल रहा है ना, अगर इसको मैं यहाँ पर एक और अगर लाइन लगा दूँ चलिए आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो ये फ़र्ज़ करें ये दरिया बह रहा है, ठीक है, ये दरिया बह रहा है और ये है इसमें पानी, ठीक है, ये एक दरिया जो है ये बह रहा है और ये इसमें पानी है। तो उसके एक किनारे तक हमें जाविया दिया गया 70 डिग्री, उसके दूसरे किनारे तक हमें जाविया दिया गया 50 डिग्री। हमें कहा गया कि हमने ये बताना है कि ये इसकी चौड़ाई कितनी है, और ये इस जो हमारे पास ये जो भी पहाड़ी है उससे इसका फासला कितना है। तो जो डाटा दिया गया था वो तो हमने यहाँ पर बना लिया। अब मैं यहाँ पर एक मुसलस बनाने लगा हूँ। यहाँ पर पहले इसका सॉरी ये जाविया लिख लेते हैं। यहाँ से ये जाविया 70 डिग्री का है ना, इस ख़त के ऊपर ये सॉरी 50 का है, इस ख़त के ऊपर ये है 50, ठीक है, इसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो जाविया बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। इस तरह से अगर यहाँ से ये 70 है ना इस ख़त के ऊपर, तो यहाँ से इसके ऊपर ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। तो अगर ये 70 है तो ये 50 होगा, 70 ज़्यादा है 50 देखें ये कम है उससे, ये ज़्यादा है ये कम है। तो ये हमारे पास जो चीज़ें हमें दी गई थी वो हमने यहाँ पर लिख ली। अब मैं यहाँ से एक मुसलस निकालने लगा हूँ। कौन सी मुसलस थी, ये मैं एक मुसलस यहाँ पर बनाता हूँ। ये मैंने एक मुसलस बनाई, ये मुसलस मैं निकालने लगा हूँ ए सी डी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर। ए से सी कितना है, ए से लेके सी तक ये कितना है, ये है हमारे पास एक्स जमा वाई, एक्स जमा वाई कह लें, या इसको बस वैसे इसको कह दें कि ये हमने अभी इसको ए सी ही कह दें कि ये ए सी है, मेजरमेंट लाइन ए सी है। और ये जाविया इसका कितना है, 50 डिग्री, ठीक है, जाविया इसका है जी 50 डिग्री। और ये हमारे पास एक लाइन है जिसके ख़त जो है वो ए सी है, और ये हमारे पास 300 मीटर है। तो ये जो लंबाई है ए सी ये हमने मालूम करनी है। जिसमें हम लिख लेते हैं मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास मौजूद है 50 डिग्री, और मेजरमेंट लाइन सी डी मौजूद है 300 मीटर, और मेजरमेंट लाइन ए सी जो है ये हमने मालूम करनी है। तो अमूद बटा कायदा वाला फार्मूला लगाएंगे टैन थीटा का। टैन थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा, ठीक है, टैन थीटा की कीमत 50 डिग्री बराबर अमूद 300 मीटर बटा कायदा मेजरमेंट लाइन ए सी जो हमने मालूम करनी है। तो टैन 50 डिग्री कितना होता है, टैन 50 लिखेंगे, टैन 50। तो ये हमारे पास आ गया जी 1,19,175। तो हम 7 तक लिख लेते हैं, 1,19,175, 1,19,175। 5 आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है। या इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो इसको चलें 8 कर देते हैं। अगला जो होगा उसमें हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी राउंड ऑफ करने की तो नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। तो बराबर में आ गया जी 300 बटा मेजरमेंट लाइन ए सी। अब ये मेजरमेंट लाइन ए सी ज़रब है, तकसीम है, इधर आके ज़रब हो जाएगा, और ये जो ज़रब है ये इधर आके तकसीम हो जाएगा, 1,19,1,8। तो इसको 300 को हम तकसीम करते हैं, 300 तकसीम 1,19,1,8।
1918। तो ये अब हमारे पास आ गया 251.7200, तो 251.72 तक हम लिख लेंगे। तो मेजरमेंट लाइन AC जो है ये हमारे पास आ गई है 251.72 मीटर। तो ये हमने टोटल ये जो है ना यहाँ से A से लेके B तक, यहाँ से लेके और ये हमने यहाँ तक मालूम कर लिया। ये कितनी है 251.72 मीटर, ये हमने मालूम कर लिया। अब हम जो है एक और मुसल्लस है उसको इस्तेमाल करेंगे। वो मुसल्लस है हमारे पास DCB जो है इसको हम इस्तेमाल करेंगे, या BCD आप कह लें। ये ACD थी ना, ये ACD थी, अब हम BCD को इस्तेमाल करने लगे हैं। मुसल्लस BCD, ये मैंने एक मुसल्लस बनाई, वहीं से निकालिए मुसल्लस। अब इस नुक्ते को हम कहेंगे B, इस नुक्ते को हम कहेंगे C, इस नुक्ते को कहेंगे D। यहाँ पर जो जाविया है वो है 70 डिग्री और इसको हमने कहा था Y, और ये है हमारे पास 300 मीटर। तो ये अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये वाली मुसल्लस जो बीच वाली, पहले मैंने पूरी मुसल्लस उठाई थी, अब ये बीच वाली मुसल्लस, क्योंकि चाहिए हमें 90 डिग्री की ही मुसल्लस। यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का जाविया हो जिसमें C जो है वो हमारे पास मौजूद होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है अब हमारे पास मेजरमेंट एंगल B जो है ये हमारे पास मौजूद है 70 डिग्री, और मेजरमेंट लाइन CD हमारे पास मौजूद है 300 मीटर, और मेजरमेंट लाइन BC जो है ये हमने मालूम करनी है। तो फिर वही अमूद बटा कायदा का tan थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अमूद बटा कायदा, तो tan थीटा की वैल्यू 70 डिग्री बराबर अमूद 300 बटा कायदा कितना है जी y हम मालूम कर रहे हैं। तो y इधर आ जाएगा। ये चलें अभी पहले tan की कीमत हम लिख लेते हैं। tan 70 डिग्री मालूम कर लेते हैं कितना होता है जी tan 70। ये हमारे पास आ गया है जी 2.7477, तो इसको 2.7475 तक लिख लेंगे। 2.7475 बराबर 300 बटा y तकसीम है, इधर आके ज़रब हो जाएगा, और ये जो ज़रब है ये इधर आके तकसीम हो जाएगा। 2.7475 300 से इसको तकसीम करते हैं, क्योंकि अब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो अगले सवाल में, अगले में वैल्यू में नहीं करेंगे। 300 तकसीम 2.7475। तो यहाँ पर देखें अब ये हमारे पास 109.1901, 7 को राउंड ऑफ करके इधर 2 होगा ना, बट हम नहीं करेंगे, हम बस इसको 19 तक लिख लेंगे। 109.19, तो y बराबर आ गया 109.19 मीटर। तो ये जो है ये हमारे पास y की कीमत आ गई है यहाँ से 109.19 मीटर। ये हमारे पास आ गया B से C का डिस्टेंस। अब हमें पता है जो नुक्ता B है वो चोटी से, पहाड़ की ऊंचाई से यानी कि दूर है, यानी कि हमें कहा गया था कि 300 मीटर ऊंचे पहाड़ी की चोटी से नज़दीकी दरिया के साहिल। तो ये जो एक पहाड़ी है, इससे जो नज़दीकी दरिया है ये उसका साहिल है, यही है ना इसका सफ़र। भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये दरिया दूर है और ये दरिया की चौड़ाई है। तो पहली चीज़ हमें क्या कही गई थी कि हमने y मालूम करना है, तो y की कीमत हमारे पास आ गई है जो हमने मालूम करनी थी, ये इसका आंसर है। हमें जो है वो ये पता चल गया है कि भाई ये जो दरिया है ये इससे कितना दूर है। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने x मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मेजरमेंट लाइन AC बराबर है मेजरमेंट लाइन AB जमा मेजरमेंट लाइन BC। यहाँ से आप देखें ये जो हमारे पास टोटल लाइन है A से लेके C तक, ये बराबर है AB और BC, क्योंकि हमारे पास जो है हमें AB चाहिए। तो AB जमा BC जो है ये बराबर होगा टोटल AC के, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है ये AB और BC के सम के बराबर है। तो वो मैंने लिखा कि जो AC पूरी लाइन है वो AB और BC के सम के बराबर है। अब AC की कीमत हमारे पास मौजूद है 251.72 बराबर मेजरमेंट लाइन AB जो है ये हमने मालूम करनी है, जिसको हमने x कहा था, जमा मेजरमेंट लाइन BC जो है ये हमारे पास 109.19 है। ये जमा है इधर ले आए, माइनस हो जाएगा 109.19, और मेजरमेंट लाइन AB को हमने कहा था x। तो 251.72 में से माइनस करें 109.19, 251.72 माइनस करेंगे 109.19, तो ये हमारे पास आ गया 142.53, 142.53 बराबर x। तो x बराबर 142.53 मीटर। तो ये है जी दरिया की चौड़ाई।
इसका मतलब है कि दरिया की चौड़ाई है 142.53 मीटर। ये जो एक्स दरिया की चौड़ाई है ये कितनी है, 142.53 मीटर। और जो दरिया दूर है पहाड़ी से वो कितना है, 109.19। टोटल इसका सफ़र जो है 251.72। पहाड़ी ऊंची है 300 मीटर और ये इनके ज़ाविये हैं। सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हमने यही मालूम करना था। एक्स और वाई मालूम कर लिया, सवाल नंबर 9 मुकम्मल हो गया है। ये जी हमारे पास सवाल नंबर 10। एक पतंग के साथ 120 मीटर लंबा धागा बंधा हुआ है और उसका जाविया नज़ुल 50 डिग्री का है। ये पकड़ने वाले के हाथ से कितनी दूर है, फ़र्ज़ करें कि धागा तना हुआ है। अब उसने ये इसलिए साथ बताया क्योंकि जब आप एक पतंग के साथ धागा कोई भी बांधते हैं तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से होता है, तो इस तरह से जो है हमने इसका कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ, तो इसलिए वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें कि ये तना हुआ है, बिल्कुल सीधा है, यानी कि इसमें कोई भी जो है वो कर्व नहीं है, कोई बैंड नहीं है, कोई इसमें जो है वो। तो अब फिर आप बताएं कि भाई ये कितने दूर है। तो सबसे पहले तो उसने कहा है कि धागा है जी पतंग से, तो ये फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक पतंग है तो और इससे जो धागा है ये धागा हम कह लेते हैं। तो ये धागा कितना है, 120 मीटर, इसको ए कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं सी। तो यहाँ से वो कह रहा है कि कितना है उसके, मतलब दूर कितना है। अब उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, पहले मैं इनको यहाँ से मिला लूँ। इसको हम नुक्ता बी कह लेते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का ज़ाविया है और ये जो ज़ाविया नज़ूल है ये जो धागे के साथ है वो कितना है, 50 मीटर है, 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। तो अब हमें क्या कह रहा है उसने, उसने कहा है कि भाई ये आप मालूम करें ऊंचाई। असल में ऊंचाई उसने क्यों की, उसने कहा है कि ये पकड़ने वाले के हाथ से कितनी दूर है, कितनी दूर है ए से सी तक। अगर आप देखें ना कितनी दूर है, तो वो तो पहले दिया हुआ है 120 मीटर, वो तो धागे की लंबाई है ना। तो असल में वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर वो पतंग के सीधा नीचे खड़ा होगा, सीधा पतंग के नीचे, तो उससे कितनी दूर होगा। असल में वो कहना ये चाह रहा था, उसने कहना था कि पतंग की ज़मीन से ऊंचाई कितनी है, लेकिन उसने क्या कहा कि पकड़ने वाले हाथ से कितना दूर है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, कंसेप्ट है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूँगा। देखें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर चले मैं एक आदमी बना लेता हूँ, ये एक ऐसे ही मैंने एक आदमी जो है वो बना लिया। फ़र्ज़ करें ये एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर उसके हाथ में डोर है, ठीक है, ये उसके हाथ में क्या है, डोर है। तो यहाँ तक गया पतंग, ठीक है। अब अगर हम जो है वो ज़मीन से अगर वो बात करता, तो ज़मीन से ऊंचाई जो है वो यहाँ तक आती, क्योंकि ये ज़मीन है जहाँ पर उसके पाँव हैं, तो ये उसके पाँव है, तो यहाँ पर आती ज़मीन। उसने कहा है कि उसके हाथ से, यानी कि जहाँ से उसने पकड़ा हुआ है यहाँ से उसकी कितनी ऊंचाई है। तो ये असल में वो बात करना चाह रहा है। तो उसने ये वाली बात इसलिए शायद की, अगर वो कहता ना कि ज़मीन से उसकी ऊंचाई कितनी है, ये तो उसने बता दिया कितना है, 120 मीटर, और ये उसने ज़ाविया बता दिया 50 डिग्री। अब अगर वो कहता है कि ज़मीन से ऊंचाई कितनी है, तो फिर ये तो आ गया थी कि इसकी जो है वो उसके हाथ से ऊंचाई, और जितना उसका अपना कद है अपने हाथों से लेके अपने पैरों तक, वो भी यहाँ पर आ जाता। तो इसलिए उसने इस सवाल को यहाँ पर वाज़ह किया है कि जो भी वो बंदा जो हाथ में पकड़ के खड़ा है, उसके हाथ से उसकी ऊंचाई कितनी है, उसके हाथ से उसका फासला कितना है, तो वो हमने बताना है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई यहाँ पर अगर एक आदमी का हाथ है, ये फ़र्ज़ करें एक हाथ है आदमी का जहाँ से उसने पकड़ा हुआ है धागा, यहाँ पर वो चाहे वो यहाँ तक खड़ा है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वो बंदा है वो यहाँ तक खड़ा है, ठीक है, और ठीक है, तो एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर उसने पकड़ा हुआ है जी अपने हाथों में। अब यहाँ से जहाँ से उसने पकड़ा है ना, वहाँ से हमने उसकी ऊंचाई बतानी है, ना कि ज़मीन से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसलिए बनाया। तो ये बात असल में वो कर रहा है कि पकड़ने वाला के हाथ से कितनी दूर है। तो हाथ यहाँ पर हम आएंगे स्ट्रेट, और यहाँ से इसकी ऊँचाई हम मालूम करेंगे कितनी है। तो ये सिंपल हमारे पास वही एक मुसलस बन गई है। इस मुसलस में हमें मेजरमेंट एंगल ए दिया हुआ है 50 डिग्री, और मेजरमेंट लाइन ए सी दी हुई है हमारे पास 120 मीटर। मेजरमेंट लाइन बी सी जो है ये हमने मालूम करनी है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें अमूद और वितर का इस्तेमाल होता है, तो वो हमारे पास साइन थीटा का फार्मूला है। हम जानते हैं साइन थीटा जो है बराबर होता है अमूद बटा वितर। तो साइन थीटा की कीमत 50 डिग्री बराबर अमूद एक्स बटा वितर 120 सॉरी 120 आएगा, डिग्री नहीं है। सो साइन 50 कितना होता है, साइन 50 ये होता है 0.760604। तो 766 तक लिख लेते हैं, आगे 04 की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 0.766 आ जाएगा, क्योंकि आगे 0 ही है ना, तो फिर ये ज़्यादा फ़र्क इससे पड़ेगा नहीं। 0.766 बराबर एक्स बटा 120। 120 तकसीम है, इधर आएगा ज़रब हो जाएगा, ज़रब 120। तो 0.766 ज़रब 120, तो ये हमारे पास आ गया 91.92।
बराबर एक्स। तो एक्स बराबर आ गया 91.92 मीटर। तो ये जो है ना बुलंदी, ये कितनी है 91.92 मीटर। तो ये हमने मालूम करनी थी कि उसके हाथ से ये कितना बुलंद है। तो वो हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई उसका हाथ जो है यहाँ से जो है वो 91.92 मीटर जो है वो ऊंचा है या उससे दूर है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 10 था इसका, जो इसका मुकम्मल हो गया। और इसके साथ हमारी मश्क 6.6 मुकम्मल हो गया। आखिरी मश्क थी इस यूनिट की हमारे पास। उसके बाद जायज़ा मश्क है इस यूनिट की, उसको हम हल करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।